कुछ वक्त पहले अगर कहते कि भारत में मर्सिडीज टॉप गियर में भाग रही है तो आप सोचते कि पांचवें, छठे या सातवें गियर में भाग रही है। लेकिन आज अगर कहेंगे तो ये कहेंगे कि 9वें गियर में भाग रही है। वो इसलिए क्योंकि आज जो एसयूवी हम लेकर आए हैं रफ्तार में, उसमें मर्सिडीज ने लगाया है 9G ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। लेकिन ये इकलौती खूबी नहीं है इसकी। मर्सिडीज की एम क्लास की गाड़ियां सालों से हिट रही हैं और अब मर्सिडीज ग्लोबल स्तर पर काफी अग्रेसिव बनी है और हर सेगमेंट में हमने मर्सिडीज के आक्रामक रुख को देखा है। और वही हुआ है एमएल के साथ भी, जिसे कंपनी अपनी सबसे प्रचलित एसयूवी जीएल के नाम की सीरीज बनाते हुए जीएलई के तौर पर उतार चुकी है। तो जैसे ऑडी की क्यू सीरीज है, बीएमडब्ल्यू की एक्स सीरीज है एसयूवीज के लिए, वैसे ही अब अलग अलग नाम न होकर जीएल सीरीज की हो गई है मर्सिडीज की एसयूवी। तो रफ्तार में आज हम मर्सिडीज की नई एसयूवी लेकर आए हैं। नई थोड़ी सी नहीं है क्योंकि है पुरानी, उसका नामकरण नया है और थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। अब एम क्लास जो है वो जीएलई हो गई है, जैसा कि आपको शायद पता हो। यहाँ हाल में कंपनी ने 2 नए वर्जन लॉन्च किए हैं, जीएलई 250D और 350D, और आज मैं 350D लेकर आया हूँ। मज़ेदार गाड़ी मुझे लग रही है अभी शुरुआती ड्राइव में। और इसके ड्राइव के बारे में, इसके बाकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बताऊंगा। बहुत सारे फीचर्स हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा कि क्यों वो फीचर्स इस गाड़ी को खास बनाते हैं। हाल फिलहाल में आई मर्सिडीज की कारों को देखें तो आपको 2-3 चीजें जरूर महसूस होंगी। डिजाइन पहले से ज्यादा आक्रामक हैं, स्पोर्टी हैं, लाइंस उभार के साथ और कर्व्स के साथ आ रहे हैं। वहीं लाइट्स का शेप एंगुलर ज्यादा है। फ्रंट बोल्ड ब्रांडिंग के साथ आ रहे हैं। ऐसे में एमएल थोड़ी पुरानी लग रही थी, जिसे बिल्कुल अपडेट कर दिया है मर्सिडीज ने जीएलई के तौर पर। तो बाहर से काफी आकर्षक लगी और नई भी। एमएल की झलक मिलेगी, लेकिन मौजूदा लाइनअप के साथ अब ये बेहतर मेल खाती दिखाई दे रही है, लाइट से लेकर बॉडी के लाइंस में बदलाव के साथ। कार के अंदर बैठने पर जाना पहचाना माहौल ही आपका स्वागत करेगा। मोटे तौर पर वही लेआउट और डिजाइन में बना पैनल लगेगा जो हाल की कारों में कंपनी ने लगाया है। स्टीयरिंग व्हील नया सा दिखेगा। फीचर्स की लिस्ट वही मिलेगी जो कंपनी इस सेगमेंट की बाकी कारों में डालती रही है। तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जो आपको इम्प्रेसिव लगेगा, जो यहाँ पर कंट्रोल जिस तरह से मल्टीमीडिया का दिया गया, मल्टीमीडिया डिस्प्ले यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका कंट्रोल जो दिया गया वो बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही स्मूथ सा है। यानी आप गाड़ी चलाते वक्त बहुत कम इससे डिस्ट्रैक्ट होंगे। जिसमें पहली चीज़ तो ये आपको बता दें कि गाड़ी के अलग अलग फीचर्स, गाड़ी के अलग अलग हिस्से को आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके ज़रिए, चाहे नेविगेशन हो, रेडियो हो, मीडिया हो, मोबाइल फ़ोन जो कनेक्टेड है उसको कंट्रोल करना है वो है। इसके अलावा गाड़ी के अलग अलग फंक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप इसके कंजम्पशन को देख सकते हैं, इसका माइलेज कैसा चल रहा है, आप इसका ओनर्स मैनुअल पढ़ सकते हैं। साथ में गाड़ी की सेटिंग भी आप यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में एक और ख़ास चीज़ है जो गाड़ी जब रुक जाती है तब ज़्यादा बेहतर होगा वो समझाना, और वो है इसका 360 डिग्री डिस्प्ले। जो इस पर आप इस मल्टीमीडिया जो डिस्प्ले है, यहाँ पर आप गाड़ी के चारों तरफ इर्द गिर्द क्या माहौल है, क्या नज़ारा है, वो सब आप देख सकते हैं कैमरा के ज़रिए। और इन सभी कैमरों के अलावा एक टॉप एंगल व्यू मिलेगा, जो दरअसल इन सभी कैमरों के आउटपुट को मिलाकर एक सिमुलेटेड सा व्यू है, जो कई गाड़ियों में हमने देखा है। लेकिन आप जब इसे देखेंगे, जब आप खुद इसे महसूस करेंगे, तो आपको लगा कि हाँ, टेक्नोलॉजी का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सभी गाड़ियों में हो। तो आमतौर पर ड्राइविंग और पार्किंग कितनी आसान हो जाए सबकी, वो आप नज़ारा भी इसमें देख सकते हैं। साथ में जब आप मुश्किल रास्तों पर से गाड़ी को निकाल रहे हैं तो दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ का आपको एंगल और जगह मिलेगा कि हाँ, कितनी आपके पास एक्स्ट्रा जगह है जिससे कि आप गाड़ी को निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये टेक्नोलॉजी बिना स्क्रैच लगाए गाड़ी को कहीं से कहीं ले जाने में आपकी बिल्कुल मदद करेगी।
हालांकि पैसा वसूल कारों की जगह को लेकर मीन में ज्यादा निकाली जाती है, लेकिन 69 लाख की गाड़ियों से तो ये उम्मीद ही होती है कि मामला वहां फिट ही होगा। लेकिन फिर भी जिक्र तो करेंगे कि इस कीमत वाले ग्राहक जो आमतौर पर शोफर ड्रिवन कारों में आराम फरमाते हैं, उनके लिए पिछली सीट वैसी आरामदेह या प्लश नहीं होगी जैसी कि कारों में होती है। पिछली सीट पर बैठेंगे तो लगेगा कि हाँ, एक एसयूवी में ही बैठ रहे हैं। और जीएल के साथ ई लगा है इसमें, यानी ई क्लास के फीचर्स और आंकड़े होंगे इस एसयूवी के। तो जिस वर्जन को हम चला रहे थे उसमें लगा है 2987 सीसी का इंजन। इसकी ताकत 258 बीएचपी की है और टॉर्क 620 न्यूटन मीटर का। गाड़ी की टॉप स्पीड जाती है 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक। आप समझ ही होंगे कि 250D से ज़्यादा ताकतवर 350D वाला वर्जन होगा और वही आज मैं चला भी रहा हूँ। मज़ेदार भी मुझे काफ़ी लग रही है। लेकिन स्पोर्ट्स कार की तरह अगर आप ये सोचें कि हाँ, चूँकि मर्क है, एक नई एसयूवी है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल आप लेकर आ रहे हैं और ये स्पोर्ट्स कार की तरह भागे, तो ऐसी वो नहीं भागेगी। लेकिन ये है कि बहुत ताकतवर तो ज़रूर है और टॉर्क इसका जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। जो स्टैंड आउट करने वाला एक और फीचर या कोई एक और पहलू है वो है इसका ट्रांसमिशन। किस तरह से ये गियर्स चेंज होते हैं और ये 90 गियर तक जाता है और कुल मिलाकर ट्रांसमिशन इसका काफ़ी स्मूथ है। वो भी स्टैंड आउट करता है। जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स कार जैसी भाग रही है, लेकिन ये दोनों जो स्मूथनेस है वो इसे बहुत ही लग्जरी कार वाली फील आपको इसमें देते हैं। और इन सब के साथ अब इसकी कीमत पर नजर डाल लेते हैं। लगभग 70 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत के साथ आ रही है नई मर्सिडीज जीएल। आखिर में यही कहूंगा कि आम सड़कों पर स्पोर्ट्स कार तो नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी स्पोर्टी कार की तरह भागने वाली गाड़ी है ये। ड्राइवर सीट पर नजारा, फीचर्स और आराम का स्टैंडर्ड टॉप क्लास है। वहीं उबड़ खाबड़ मिट्टी वाले रास्तों पर भी उसी कमांड के साथ भागने वाली गाड़ी है जीएल। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि इसकी ऑफ रोडिंग की क्षमता को पूरी तरह इस स्टेज में चेक करना मुमकिन नहीं था, लेकिन गुंजाइश और भी थी इसमें। इसका तो भरोसा ये कार दे रही थी। हालांकि जिस कीमत में ये आ रही है उसके ग्राहक शायद ही ऐसे मुश्किल रास्तों पर इसे ले जाए, लेकिन इन सभी अलग रास्तों पर इस गाड़ी ने अपनी लग्जरी की छाप भी अंदर नहीं छोड़ी। तो आखिर में ये जरूर कहूंगा कि ये गाड़ी है उन रईस शौकीनों के लिए जो खुद ड्राइविंग ऑफ रोडिंग के शौकीन और खुद इसे भगाना चाहते हैं।